की घटना हुई थी जी, उस पर आप क्या कहेंगे? जो मोहम्मदाबाद में जो घटना हुई है, मोहम्मदाबाद में जिन लोगों ने हमारे समाज के ऊपर शांति प्रिय तरीके से आंदोलन करने जा रहे लोगों के ऊपर, जिन लोगों ने इतने बड़े पैमाने पे उन लोग हो, चाहे इस देश के राष्ट्रपति हो, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। अगर संविधान से अगर कोई ऊपर जाएगा तो संविधान के ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट जाता है तो दुनिया की सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है। उस अदालत में आकर के सुप्रीम कोर्ट को भी जवाब देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट संविधान से ऊपर। इस वक्त हम मौजूद हैं मऊ के खालिशपुर गाँव में, और खालिशपुर की कहा जाए आन बान शान और गरीबों के मसीहा भी कह लिया जाए, और कह लिया जाए। हमारे साथ में भैया जी मौजूद हैं, आइए हम इनका पूरा परिचय जानेंगे। सर, आपका पूरा परिचय थोड़ा बताइए। जी, मैं पंकज कुमार, मानवाधिकार एवं महिला सुरक्षा ट्रस्ट प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। अच्छा, अभी कहें आपकी महिला सुरक्षा ट्रस्ट के हम जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, और देखा जाए कि महिला पर अभी डॉक्टर का रेप हुआ। अभी क्या नाम आपके इधर सटा गाँव बिहार के मुजफ्फरपुर में रेप हुआ, उस पर कोई ट्रस्ट आप मऊ में आज जो भी हिंदू संगठन बांग्लादेश में हिंदुओं के पक्ष में रैली निकाली थी या जो भी यात्रा निकाली थी, मैं उस हिंदू संगठन को उनकी जो विचारधारा है उस पर काम कर रहे हैं। और आपने कहा कि जिस तरीके से इस देश में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, इस पे क्या आपकी गतिविधियाँ? देखिए, क्या है कि अभी जो हमारा जो शोषित वर्ग है, जो शोषण सहने वाला समाज है, ये जो है संविधान रूपी किताब से मजबूर है और ये कानून पे और भारत की न्यायपालिका पे भरोसा रखता है। इसलिए जो है ये कोई कड़ा कदम नहीं उठा पाता है। इस देश में फुल्लन देवी एक इस देश की बेटी हुई जिसके ऊपर जो है बलात्कार जैसी बड़े जैसे सामाजिक रूप से बलात्कार और नंगे घुमाने का जो मामला इस देश में आया, उस बेटी ने इस देश में हथियार उठा करके और बलात्कारियों को जिंदे चौराहे पे खड़ा करवा के गोली मरवा दिया था। तो ये जब समाज अत्याचार को झेल रहा है, अत्याचार को झेलते झेलते जब अत्याचार की सब सीमा रेखा पार हो जाएगी तो इस देश में जो भी बलात्कारी हैं, जो भी सामंतवादी, जो भी मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, जो इस देश में जो है कमजोर और गरीब और पिछड़े लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, उसका हिसाब किताब चंद मिनटों में कर लेगा। अभी एक मामला और सामने निकल के आ रहा है जो मोहम्मदाबाद का था जी। और 21 तारीख को जो आरक्षण को लेकर भारत बंद का ऐलान था और कहीं ना कहीं आप लोग ने उसमें पुरजोर समर्थन किया था। उसमें कुछ लोग डंडे और हाकी से मार रहे थे, इस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, जो मोहम्मदाबाद भारत बंद क्यों किया गया था आरक्षण को लेकर, क्या था उसमें? आरक्षण का आप लोग कह रहे थे कि आरक्षण को छेड़छाड़ हुआ था। अभी कुछ देरी पहले शायद एक हमारे मित्र करते जीतन राम मांझी जी भी कहें कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। देखिए, जीतन राम मांझी जी ने आरक्षण खत्म होना चाहिए ये नहीं कहा है। जीतन राम मांझी जी ने सुप्रीम कोर्ट की जो फैसले आए हैं उसका समर्थन किया है। ठीक है, जीतन राम मांझी की कोई व्यक्तिगत मजबूरी होगी जो समाज के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं। और आपने कहा कि आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। जो भारत बंद का आह्वान था, आंदोलन था 21 अगस्त को, हमने भी उसका समर्थन किया। हम कहते हैं कि जो इस देश में 94% ज़मीनों पे 3.5% लोगों का कब्जा है, उसमें जो है तुम हमारे राजपूत भाइयों को क्यों नहीं देते? उसमें जो है हमारे पिछड़े समाज को क्यों नहीं देते? तुम हमारे अनुसूचित जाति को क्यों नहीं देते? और जो 49% आरक्षण पे जो है मात्र 3.5% लोगों का कब्जा है, भारत के जो है जितने भी प्रशासनिक विभाग है, तुम उसमें राजपूतों को क्यों नहीं देते? तुम उसमें जो है वैश्य बनिया को क्यों नहीं देते? तुम पिछड़ी जाति को जो है क्रीमी लेयर के नाम पर जो है उनके अधिकार से वंचित किए, तुम उनको अधिकार को क्यों नहीं देते? और तुम जो अनुसूचित जाति को जो है क्रीमी लेयर लगा के अधिकार से वंचित करना चाहते हो, तो ये बहुजन समाज चुप होने वाला नहीं है। सड़कों पर उतर करके इस देश में सुप्रीम कोर्ट को जो है मुर्दाबाद का नारे लगाया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना। और आने वाले समय में अगर सुप्रीम कोर्ट अगर अपने फैसलों को अगर वापस नहीं लेता है तो हो सकता है बगल के मुल्क जो शेख हसीना का हुआ कहीं उसका ये हाल ना हो जाए। अच्छा, क्या आप लोग सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते? हम लोग सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, हम लोग इस देश के प्रधानमंत्री को मानते हैं, हम इस देश के राष्ट्रपति को मानते हैं, लेकिन चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे इस देश का प्रधानमंत्री पर नहीं है। अच्छा, अभी जो मोहम्मदाबाद लोगों ने कानून को हाथ में लेकर के उनके ऊपर जानलेवा हमला किया और मारने और उनके साथ जो है
मतलब वीडियो देखने के बाद जो है रोम रोम जो है समझ लीजिए कि कांप जा रहा है। जिस मानवतावादी जो विरोधी लोग हैं, मैं उस मामले पे सीओ साहब से आज सुबह बात किया। सीओ साहब ने कहा कि मैं उन लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई कर रहा हूं और वो तहरीर देने के लिए जो है क्या नाम है कि जिन लोगों के ऊपर ये घटना घटी है उनकी तहरीर थाने में जो है ले ली गई है। अगर सीओ साहब अगर इस मामले में अगर जो अपराधी हैं अगर उन लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हमारा संगठन, हमारा समाज इस देश में और मोहम्मदाबाद थाने का घेराव करेगा और बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगा अगर उन लोगों के साथ अगर न्याय नहीं मिलता है तो। लास्ट में एक सवाल और हम आपसे पूछेंगे कि देखा जाए जहाँ भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर को दिया जाता है, वही बंगाल में अभी जहाँ ममता बनर्जी जी बहुत अपने आप के माहिर मुख्यमंत्री मानी जाती हैं, जी जी, वहाँ खुले आम रेप हुआ, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप ही नहीं माना जाता है। डॉक्टर इस देश का भगवान ही है। अगर भगवान के मानने वालों अगर समझ ली कोई भी अगर संत महात्मा है या जो आम आदमी है, अगर उसकी अगर घटना घटती है तो मंदिर न जा करके सबसे पहले हॉस्पिटल जाता है। तो अगर भगवान के मानने वालों के ऊपर अगर जो डॉक्टर भगवान का रूप है इस देश में, अगर उसके ऊपर जो आतंकवादी और जो समझ ली समाज विरोधी टाइप के जो लोग हैं उसके ऊपर अगर इतने बड़े पैमाने पे अगर जो घटना घटी है, हमने जब मीडिया रिपोर्ट्स में देखा तो उसकी जो है पैर टूट गए, उसके समझ लीजिए कि हाथ टूट गए थे, उसके जो है जो गोपनीय पार्ट्स है उसको जो है उसमें जो है गंभीर चोट आए थे, उसमें ये देखा गया। लेकिन मैं अपने समाज से ये कहना चाहता हूँ कि अपने बेटियों को जो है फूल की तरह नहीं फूलन की तरह पालना सीखिए, ताकि जो फूलन के साथ जो है रेप हुआ था उसने खुलेआम चौराहे पर बलात्कारियों को लेकर के दिन दहाड़े चौराहे पे गोली मारने का काम किया था। अगर इस देश में अगर न्यायपालिका ने अगर उन लोगों के साथ अगर न्याय नहीं किया तो बेटियां जो है फूलन से प्रेरित होकर के अपने न्याय के लिए रोड पे आकर के हो सकता है कहीं आने वाले समय में उन लोगों को हथियार उठाने पे मजबूर ना हो जाए। और मैं अगर इस समाज में अगर जब भी कोई रेप और बलात्कार जैसी घटनाएं घटती हैं तो उस पर जो है सभी लोग कैंडल मार्च लेकर के रोड पे उतरते हैं। मैं अपने समाज के बहन बेटियों से कहना चाहता हूं कि जब तक कैंडल मार्च जो कैंडल मार्च है उसको बंद करके तुम जो है जो बलात्कारी लोग हैं उनके ऊपर जो है सैंडल मार्च जब तक नहीं निकालोगे तब तुमको न्याय मिलने वाला नहीं है। ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।